Good morning students and welcome to CR International Online Study Classes. बच्चों how are you? Hope you all are fine. तो आज जो हमारी लाइव क्लासेस थी उसमें कुछ डिस्टरबेंस की वजह से कभी मेरी वीडियो जो है वो मतलब विजिबल नहीं हो रही थी, कभी क्लास अपने आप लीव हो रही थी, कभी वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो हमने जो टॉपिक करवाया था वो शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। तो आज इस वजह से मैं आज जो हमारी क्लास थी लाइव क्लास, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके पास सेंड कर रही हूँ। ठीक है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और उसके बाद जो आपकी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है ना, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, 2 टेंसेस की जो एक्सरसाइजेज है ना, उसे आप कंप्लीट करेंगे अपने ग्रामर बुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, देखो समझने से खाली इसको सुन लिया आपने, समझ लिया, उससे क्लियर नहीं होगा आपको। जब आप इस टेंस की एक्सरसाइज करने बैठोगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि कौन से वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो और किस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, मतलब कैसे कितना आप समझे हो उस चीज को, है ना। तो पर्टिकुलर ये जो 2 टेंसेस है, इनकी एक्सरसाइज जो है वो आपको करनी है। ठीक है ना, वो एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे बेटा। ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट। ठीक है, देखो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव ऑलरेडी डन, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ है वो आपके पास सेंड कर दी है। बाकी आज जो रूल्स मैंने करवाए थे उसकी भी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी है मैंने। ठीक है, पहले रूल्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे अच्छे तरीके से, देन आफ्टर आप एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही आज ये टेंस तो हमारा कंटिन्यूटी में है, इसकी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कंटिन्यूटी मैंने आपको कल बताई थी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई चीज जारी है, चल रही है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी जो भी है हमारी मतलब प्रोग्रेसिव, चल रही है। तो इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो क्या है, रहा है, रही है या रहे हैं। वर्ब इसमें क्या यूज होती है, कल आपको बताया था, कंटिन्यूटी शो होती है आईएनजी। ठीक है, गोइंग, कमिंग, डूइंग, स्लीपिंग, लाफिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, इस तरीके से। तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा किसके साथ आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। आजकल तो वर्ब क्या यूज होगी, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है या वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है चाहे। ठीक है, तो उसमें वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ही यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। अब हेल्पिंग वर्ब्स मोर देन 1, अगर हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो भी हमारे डिवाइड होंगे डेफिनेटली, है ना। सब्जेक्ट है वो भी हमारे डिवाइड होंगे। तो हमारे 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, एम, आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट इनके अकॉर्डिंग एम जो है, एम के साथ कौन से सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, इस चीज को इसलिए भी हम ज्यादा ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमारा एक टॉपिक आएगा अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो है एग्रीमेंट होगी। ठीक है, और जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक बार फिर डिस्कस करना चाहूंगी बीच में, जैसे हमने उसमें एस और ईएस बताया था कि एस और ईएस मेन वर्ब के साथ जब एडजस्ट होगा, कब, जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, तब मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज होते हैं। उसी टॉपिक को जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब बच्चे करना शुरू करते हैं ना, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये कैसे है, बॉय का बॉयज किया तो प्लूरल हो गया और इधर राइट का राइट्स किया तो सिंगुलर हो गया। उस चीज को आप उस टाइम पूछते हैं। अगर उस टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपने ध्यान से किया होता ना, तो वो नौबत नहीं आती, पूछने की जरूरत नहीं होती, अपने आप अंडरस्टूड हो जाता वो चीजें। ठीक है ना, कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस और ईएस लगाते हैं, सिंगुलर बन जाता है और फिर उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो अब देखिए, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, उनके साथ इज यूज होता है, आई के साथ एम, और जो आर, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ आर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है मुझे कि बार बार आपको हर एक टेंस की सब्जेक्ट सेंटेंस वाइज में आपको फॉर्मेशन लिखवाती हूँ,
ठीक है। लेकिन फिर भी टेंस को क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, टेंस तो 9th क्लास में जो आपका लिटरेचर पार्ट ज्यादा है तो उसके अंदर ये हो जाएगा। लिटरेचर क्या, राइटिंग स्किल, ग्रामर के अंदर भी आपको सब कुछ खुद ही टॉपिक आपको मिलेंगे, उसको एक्सप्लेन आपको खुद करना होगा, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको थोड़ी इसकी नॉलेज होनी जरूरी है ना। जैसे टेंस है, मॉडल्स है हमारे, नरेशन है, वॉइस है हमारी, कंजक्शन है हमारे, कनेक्टर जिसको बोलते हैं, है ना, एंड, बट, और, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर, नॉर, जो कंजक्शंस है उनकी। तो उन सारी चीजों की नॉलेज होगी तो हम अपने आप अपना कोई भी टॉपिक जो है हमसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें इस चीज को सीखना है, हमें इसके लिए नहीं सीखना कि हमारा आज का काम है लाइव क्लास अटेंड की, ये वर्क किया, डन, बंद कर रख दिया, बस। मैडम या नोटबुक चेक करने के लिए आ रही है, नोटबुक चेक होगी तो फटाफट किसी की नोटबुक शेयर करी या भाई क्या टॉपिक करवाया था, ये वो रिकॉर्डिंग देखी पीछे की, उसको डन किया, दैट्स ऑल, वो नहीं। ये आपको फ्यूचर के लिए इस चीज को सीखना है, ठीक है, ना कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखना है, ठीक है। भाई एग्जाम में ये वाला टेंस आएगा, ये चीज आएगी तब। तो फॉर्मेशन सैलवेज का, ठीक है, फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो रहा है हमारा हैंड टू हैंड, ठीक है ना। असर्टिव का ही पार्ट होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं हम, ठीक है, या स्टेटमेंट बोलते हैं, उसी का पार्ट है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव बोथ, है ना। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होती है। टेंस के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं हम, सेम स्ट्रक्चर रहता है, ओनली हमने उनके अंदर क्या फिक्स करना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब, मतलब जिस टेंस के अकॉर्डिंग वहां हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लिख देंगे, बाकी स्ट्रक्चर विल बी सेम। ओके, गॉट इट। एग्जाम्पल जैसे सी इज डूइंग हर वर्क, आई एम गोइंग, दे आर लाफिंग, वी आर रीडिंग, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बड़ा इजी टेंस है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप इसको। टेंस न मान के ये देखिए, रहा है, रही है, इसके लिए हमें क्या यूज करना है। अगर हम सेंटेंस में लिखना चाहें, अगर हम कोई टॉपिक में लिखना चाहे, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से लिखेंगे, आईएनजी, इज एम आर प्लस आईएनजी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, उनकी जो फॉर्मेशन है वो, ठीक है। ओके, कैन आई इरेज इट, कैन आई इरेज बेटा, ओके। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड फॉर्मेशन किसकी है, हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, नेगेटिव के लिए क्या ऐड करना है हमें, नोट ऐड करना है ना, प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे आर नॉट अटेंडिंग their live classes, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड है हमारा, ये सेकंड था हमारा, है ना। अब थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हमने बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और वैसे भी सेंटेंस के अंदर भी मैंने बताया था, जिन क्लासेस में मेरे पीरियड थे, और सर ने भी आपको बताया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम 2 टाइप से लिखते हैं, बल्कि 3 टाइप से, जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है। तो इंटेरोगेटिव में क्या है, एक सिंपल इंटेरोगेटिव है और सेकंड है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है हमारा, चाहे हम 2 टाइप से लिख दें, चाहे एक साथ फॉर्मेशन लिख दें। अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए सब्जेक्ट के आगे आ जाता है और सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, देन आफ्टर लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क ऐड करना है।
ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव जो होता है, ठीक है, जो डबल इंटेरोगेटिव होता है हमारा क्या होता है वो, इसका एग्जाम, चलो इस सेंटेंस को लिखो। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव उसमें क्या होता है, WH वर्ड आ जाता है। अब WH वर्ड कुछ बच्चे पूछ रहे हैं WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड नहीं पता आपको बेटा। व्हाट, हु, होम, हुज, विच, वेयर, हाउ, ये सारे WH वर्ड है ना। डबल इंटेरोगेटिव होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी देयर, क्वेश्चन पूछने के लिए आई हुई है, उसके साथ और कौन आ गया, WH और आ गया, तो वो डबल हो गया, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, WH वर्ड प्लस सेम जो हमारी ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है ऐड कर देंगे यहाँ पे एज इट इज। हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब प्लस ING, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। एग्जाम्पल, आर यू, एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ। एग्जाम्पल हमारा क्या है, आर यू गोइंग देयर, गोइंग देयर, है ना। सेकेंड डबल इंटेरोगेटिव का, वाई आर यू गोइंग देयर, गोइंग देयर, है ना। ये सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया एग्जाम्पल, और ये हो गया हमारा डबल इंटेरोगेटिव। ओके बेटा, गॉट इट। फॉर्मेशंस वी हैव डन। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव तो है ही ऑलरेडी, सेंटेंस प्लस नेगेटिव और है। नेगेटिव के लिए हमें क्या यूज करना है, नोट यूज करना है। अब नेगेटिव और है तो नोट कहाँ यूज करेंगे हम, कहां पर यूज करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट, मतलब बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे हम, है ना। देखो हमारा स्ट्रक्चर हम रिमाइंड करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऐसे था, आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में था, मतलब कि नोट हमारा मेन वर्ब से पहले यूज होगा। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम यूज करना चाहते हैं कि वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे, क्या तुम वहां जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरीके से। तो नोट जो यूज करना है हमें कहाँ यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले यूज करेंगे, ठीक है। गॉट इट। नाउ यूजेज ऑफ दिस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका जो यूजेज है ना वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजेज ऑफ दिस टेंस, है ना बेटा। सो फर्स्ट यूज क्या है, मतलब इस टेंस को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। किस किस इंसिडेंट को शो करने के लिए, या रूटीन में भी शो करना है तो कैसे, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टू शो द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन, टू शो द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस एक्शन को शो करने के लिए जो बोलते समय चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एट प्रेजेंट आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, है ना, और एट प्रेजेंट यू आर, क्या कर रहे हो आप, अटेंडिंग योर लाइव क्लास, है ना। तो एट प्रेजेंट जैसे आई एम अटेंडिंग माई लाइव क्लास, है ना। तो ये जो है उस एक्शन को शो करने के लिए जो बोलते समय चल रहा है, हमारा जनरल वे में जो बोलते समय चल रहा है ना। सेकेंड पॉइंट है टू शो द एक्शन विच वॉज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट गोइंग ऑन इन अ जनरल वे, या जनरली, ठीक है। एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो बोलते समय तो नहीं चल रहा, बोलते समय नहीं चल रहा, ठीक है ना, विच इज, ठीक है, जो बोलते समय नहीं चल रहा लेकिन इन अ जनरल वे, मतलब सामान्य तौर पर या आम तौर पर या जनरली, ठीक है ना, सामान्यतः वो क्या हो रहा है, चल रहा है। जैसे आप कोई भी कोई आपसे पूछता है, मान लो आफ्टर डन योर स्कूलिंग, ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो आजकल, नाउअडेज, ठीक है, क्या कर रहे हो, आप बोलोगे आई एम डूइंग अ कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, या आई एम डूइंग जो भी कोर्स कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, कुछ भी,
तो वो आप बोलोगे। लेकिन एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, कोई पूछे तो यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन, है ना। तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो उन दिनों जो आप कर रहे हो जनरल वे में, जनरली जो आप काम कर रहे हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उस वर्ड को नहीं कर रहे। ओके, तो या आई एम डूइंग कंप्यूटर कोर्स, मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट आई एम मेकिंग माई वीडियो एंड यू आर लिसनिंग, ठीक है, और सी माई वीडियो, है ना, और यू आर अटेंडिंग योर लाइव क्लास, है ना। ओके, कुछ बच्चे हैं भी ऐसे जो कर भी रहे होंगे शायद दीज डेज, है ना, कोई कोर्स वगैरह ऑनलाइन जो कोर्सेज है कुछ कर रहे होंगे उस तरीके से। गॉट इट? नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है किसको शो करने के लिए, कौन से एक्शन को शो करने के लिए? टू शो नियर फ्यूचर प्लानिंग। नियर फ्यूचर जो प्लानिंग है ना उसको शो करने के लिए। वैसे तो फ्यूचर शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। आई विल गो, आई शैल गो, वी विल गो, वी शैल गो, जो शैल और विल जो यूज होते हैं, वैसे जनरल आजकल विल ही यूज होने लग गए सभी के साथ, ठीक है। शैल कुछ ही सेंस में यूज होता है, मोस्टली विल को ही यूज करने लग गए अब हम फ्यूचर टेंस के लिए भी, ठीक है। तो उसके अंदर शैल विल हम यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शैल विल वी शो नियर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। एक तरीके देखो हिंदी में जब हम बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं एट प्रेजेंट हम किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू रेवाड़ी, मुंबई, दिल्ली, जो भी कुछ है, कि आज मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन आप उस टाइम तो नहीं जा रहे। इट मीन्स वो क्या है आपका नियर फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। तो क्या है थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है हमारा? नियर टू शो नियर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? जैसे एग्जांपल लिखें, टुडे आई एम गोइंग टू रेवाड़ी, है ना, नियर फ्यूचर प्लानिंग। और जैसे एक और एग्जांपल, अगर फिफ्थ पॉइंट इज एक हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हम कोई नोटिस लिखते हैं, है ना, कोई नोटिस जब हम लिखते हैं या कोई भी नियर फ्यूचर प्लानिंग, जैसे हमने एक यहाँ लिखा था और एक इस स्ट्रक्चर पे, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन शो नियर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। नियर फ्यूचर प्लानिंग है, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है विद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस गोइंग टू, है ना, गोइंग टू सब्जेक्ट, फिर बी इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी, उसके बाद गोइंग टू लिखिए, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी वर्क हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो भी प्लान है हमारा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। जैसे आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे नोटिस में लिखे जाते हैं, जब हम नोटिस लिखते हैं उसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, गॉट इट, है ना। टुडे हमने क्या किया है आज? टुडे वी हैव डन द टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। आज हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया है विथ ऑल द फॉर्मेशंस, है ना, एंड यूजेज ऑफ दिस टेंस, है ना। एक इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर को भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। वो स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, फिफ्थ पॉइंट लगा के उसको, उस स्ट्रक्चर को मैं डन कर देती हूँ अभी। है ना, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ है, वो एक स्ट्रक्चर है हमारा,
ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस कोई भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके साथ, प्रेजेंट टेंस प्लस टू में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है, जैसे बट टुडे, या आ जाए बट नाउ। हमारे 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। इफ 2 सेंटेंसेस आर जॉइंट, ठीक है ना, एक साइड क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके साथ कौन से कनेक्टर से ज्वाइन है, कौन से वर्ड से, बट टुडे या बट नाउ, है ना। तो प्लस में हमें यहाँ क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको दोबारा से लिखना होगा, एक बार मुझे स्पेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, और विदाउट स्पेस आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। 5th पॉइंट हमारा क्या है कि सब्जेक्ट है हमारा, प्लस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगर हमारा वर्ड्स है, ये 2 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड्स आता है, बट टुडे आ जाए या बट नाउ आ जाए, बट नाउ, डोंट स्पीक, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट प्लस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और प्लस बट नाउ, बट टुडे या बट नाउ आ जाए, बट टुडे या बट नाउ। फिर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, चाहे इस तरीके से याद ध्यान में रख लें, आप याद कर लें उसको, चाहे इस तरीके से, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे इसका सी ऑलवेज, सी ऑलवेज वियर्स सूट, या साड़ी डाल देते हैं, ठीक है। सी ऑलवेज वियर साड़ी, वो हमेशा साड़ी पहनती है, बट टुडे, लेकिन आज, सी इज वियरिंग आ सूट, साड़ी था ना, वियरिंग आ सूट। ओके स्टूडेंट, ठीक है बेटा। अब यही वो स्ट्रक्चर हो गया ना हमारा टर्म, है ना। शी ऑलवेज वियर साड़ी बट टुडे शी इज वियरिंग अ सूट, हमेशा साड़ी डालती है लेकिन आज वो क्या पहने हुए है, सूट पहने हुए हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कंप्लीट किया है यूजेस के साथ। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको ये जो अपना वर्क है ये फेयर नोटबुक के अंदर करना है, इसको लर्न भी करना है, लर्निंग और राइटिंग दोनों वर्क है आपका, ठीक है ना, लर्न एंड राइट। और इसकी जो एक्सरसाइजेज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अपनी जो आपकी ग्रामर बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसको आपको ग्रामर बुक के अंदर करना है, तभी इसका रिवीजन होगा, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको अलग से इसको पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन उसी से इसका हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसी से इसका रिवीजन हो जाएगा। आप उस एक्सरसाइज को अगर करोगे, इनकी बुक ओपन करना और फिर देखना, बहुत सारी एक्सरसाइजेज, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस, है ना, वहां पर बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपका रिवीजन हो जाएगा और इन टेंसेस का भी। ओके बेटा, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास में हमने यही टेंस किया था,
ड्यू टू डिस्टर्बेंस थी ना बहुत ज्यादा, तो इस वजह से हमने क्या किया है, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है। अब ये वीडियो जो है आपके पास सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, पीडीएफ एंड वीडियो बोथ। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, एंड एनफ फॉर टुडे नाउ हैव अ नाइस डे। ओके बाय बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।